हमें लगता है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एडिशन जो है रिपीटेड काउंटिंग है, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है और एक्सपोनेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। आइए देखते हैं। अगर हम 2 में 2 बार काउंट करें 2 के आगे तो 3 4 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 2 × 2 करें तो इसका मतलब 2 को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। रिपीटेड ऐड कर रहे हैं तो वो 4 हो गया। अब उसी तरीके से हम 2 की पावर 2 लें तो 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है, तो वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। और टेट्रेशन होता है कि हम जो है 2 बार 2 को 2 बार पावर ले रहे हैं, कि 2 की पावर 2 ले रहे हैं, ये 2 बार पावर की पावर 2 बार ले रहे हैं, तो वो टेट्रेशन होता है। आगे हम इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। जब हम 1 ऐड करते जाते हैं तो हम वो काउंटिंग होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, बैकवर्ड काउंटिंग। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन काउंटिंग से हमारे आते हैं, डिराइव होते हैं कॉन्सेप्ट्स। और हम लोग डेसिमल में भी 1.5 भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रियल नंबर्स भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर सब हम कर। मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन होता है। बचपन में हम लोग को टेबल पढ़ाई जाती है, जैसे 3 की, तो 3 6 9 12 हुआ, तो 3 × 3 जो है 9 होता है, जो कि 3 जब 3 बार ऐड होता है तो 9 हो जाता है। तो ये रिपीटेड एडिशन हो गया। सिमिलरली डिवीजन जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, यानी या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं डिवीजन को, क्योंकि डिवीजन अगर हमें 12 डिवाइडेड बाय 3 करना है तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 4, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि 12 × 0.3333 या 1/3, तो 12 × 1/3। तो जो मल्टीप्लिकेशन है, तो फ्रैक्शन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक तरीके का डिवीजन ही है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम चीजें हैं, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही आते हैं। और डेसिमल में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेसिमल में हम ऐड कर सकते हैं वैसे ही डेसिमल में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, वो हमें मालूम ही है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट होता है, तो 2 × 2 × 2 8 होता है, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब अगर हम 8 का क्यूब रूट लें तो वो भी 2 के बराबर आता है। तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 लें कि 8 आ जाए। तो ये नंबर 2 है, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा। अब जो क्यूब रूट है उसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, कि 8 की पावर 1/3 = 2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम 8 की पावर हम 1/3 करें और उसकी पावर 3 करें, तो जब पावर की पावर करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो 1/3 × 3 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वो वापस ऐसा नंबर जिसका क्यूब लेने पे 8 आ जाए, तो अब वो हमें निकालना था और उसका क्यूब लिया तो 8 आ रहा है, तो पावर 1 होगी, तो 1 = 1/3 × 3। तो इसका मतलब कि जो क्यूब रूट है उसको 1/3 पावर भी लिख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम का, जिसमें हम पावर को ढूंढते हैं, कि गिवन हमारा है कि नंबर कि ऐसा 2 की पावर समथिंग = 8, तो ये नंबर हो गया 3। तो ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे एक्सपोनेंट के केस में आते हैं। और नेगेटिव पावर जो है वो भी एक होता है, कि अगर 8 की पावर हम -3 लें, या मतलब 2 की पावर -3 लें,
तो वो हो जाएगा 1/8। नेगेटिव करने से -1 की पावर अगर लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, और उसकी पावर 3 लेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो नेगेटिव में भी होता है, डेसिमल में भी होता है, फ्रैक्शन या डेसिमल में भी होता है। रिपीटेड एक्सपोनेंट को हम टेट्रियन कहते हैं। अब टेट्रियन में 2 टेट्रियन 4 जो है वो 65,536 आता है, यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। और 65,536 को जब हम लॉग लेते हैं तो 16 आता है, फिर 4 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है। यानी कि हम इसका इनवर्स ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव में ले रहे हैं 2। अब इसका मतलब 65,536 नेगेटिव टेट्रियन जो है, नेगेटिव जब 4 होगा तो हमें वापस 1 मिल जाएगा। जिस तरीके से हम एडिशन नेगेटिव में और डेसिमल में कर सकते हैं, और जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव डेसिमल में कर सकते हैं, और एक्सपोनेंट में नेगेटिव और डेसिमल ले सकते हैं, उसी तरीके से टेट्रेशन में भी हम नेगेटिव और डेसिमल में ले सकते हैं। डेसिमल में हम आगे देखेंगे कैसे ले सकते हैं। नेगेटिव में हमने बताया था जब रिपीटेड लॉग होता है तो वो नेगेटिव टेट्रेशन के इक्विवेलेंट है, और इनवर्स है उन दोनों अब एक दूसरे का। और जिस तरीके से हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं टेट्रेशन में, उस तरीके से हम देखते हैं रिपीटेड इंटीग्रल जो है भी हो सकता है। डेफिनेटिव इंटीग्रल हम बार बार ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रल लिया तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का इंटीग्रल लिया तो पोजीशन आया। तो इसी तरीके से रिपीटेड इंटीग्रल हम ले सकते हैं, और रिपीटेड डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पोजीशन का डेरिवेटिव किया तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन आया। तो ये रिपीटेड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव हम मान ले नेगेटिव में, और इंटीग्रेशन हम मान सकते हैं n1 n2 पॉजिटिव में। ये नेगेटिव पॉजिटिव में है, और डेसिमल में भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 1 इंटीग्रल होगा या 0.5 इंटीग्रल भी हो सकता है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो करें लाइक, और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।